शुक्र है कि राजस्थान में आखिरकार कोई तो जगह। किसी को तो एहसास हुआ कि वास्तव में रीट के पेपर में घोटाला तो हुआ था। लेवल 1 के अभ्यर्थियों के साथ में कुठाराघात तो हुआ था। साथियों को नई बात थोड़ी है। ये पिछले 5-6 साल से जो कर रखा है इन्होंने, ये जो खिचड़ा बना रखा है यहां पर, सब बच्चों को इसमें तोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो उन नेताओं को धन्यवाद करता हूं जो आदिवासी समाज के नेता उमेश जी डामोर, अनिल कटारा, थावरचंद और बागीदोरा से एमएलए कृष्ण पटेल जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम बच्चों की बात को लेट ही सुना, पर सुना तो सही। आपने सरकार तक उस बात को पहुंचाने के लिए एक नया पैंतरा लगाया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने टी शर्ट्स पहनकर उस बात की, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब उन लोगों ने एक बात कही थी कि हम लोग जांच करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम कड़े कानून लेकर आएंगे। कहां है वो कड़े कानून? जो आरोपी थे वो तो जेल के बाहर घूम रहे हैं, जिनको पकड़ा था वो तो बाहर घूम रहे हैं, फ्री है वो तो सारे। और कौन सा पुनर्गठन हुआ? और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपने, चलो ठीक है, पेपर लीक प्रकरण पे आपने सब कुछ कहा, ठीक है, लेकिन ओएमआर घोटाले जो हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो बच्चों के साथ में आपने शोषण किया है, उसका जवाब कौन देगा? केवल पेपर लीक प्रकरण ही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा भी तो बहुत सारे चीजें थी। शोषण तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ओएमआर घोटाला करके किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चों को मार के किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें कर रहे हो जिससे आपकी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मैं इन तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से अपना मुद्दा उठाया है, लेवल 1 के अभ्यर्थियों की बात को रखी है, और जो राजस्थान में पेपर को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। सच है, क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि है, इन्होंने ये बात उठाई है, बिल्कुल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन किया है। क्या लगता है आपको, क्या मनसा है सरकार की? क्या ये सारे काम, जो बड़ी वैकेंसीज आना, कितनी उम्मीदें थी सरकार से बच्चों को कि ईसीसी के ऊपर एक मार्केट के अंदर अफवाह हो रखी थी बहुत तगड़ी। वैसे ईसीसी के नाम पर लोगों ने बहुत तगड़ा बाजार भी बहुत अलग और लूट भी तगड़ी मचा रखी थी। 60,000 भर्ती आएगी, 60,000 भर्ती आएगी, पिछले 2-3 साल से निंडोरा पीट रखा है। ईसीसी के नाम पर मिला है बाबा जी का ठुल्लू, मिला है, अपने कुछ नहीं मिला है। वैकेंसी दिखाई है तो सिर्फ होमगार्ड ही दिखाई है, इसके अलावा कोई ढंग की वैकेंसी नहीं दिखाई है, न कोई पद दिखाई है, संविदा कर्मी के दिखाए हैं। बजट के अंदर भी अपने को कुछ नहीं, अपने को चौपड़ के छोड़ दिया है। नेताजी, आपने बच्चों के लिए आवाज उठाई है, आपको पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं। साथियों, क्या लगता है आपको, क्या राय है आपकी, सरकार की क्या मनसा लग रही है? और आवाज ये उठी रहनी बहुत जरूरी है ताकि अपने छात्रों को, बच्चों को न्याय इससे मिल सके। सच्चाई तो ये है। हो सकता है कोई छात्र नेताओं के पास पहुंचे होंगे, हमने भी कोशिश की कि आप इस तरह के मुद्दे उठाइए, और लगातार आगे कोशिश करते भी रहेंगे। और आप भी, मैं कहना चाहता हूं, जिस भी क्षेत्र से है और आपके साथ कुठाराघात हुआ है, आप अपने नेता के पास जाइए और जाके उनको कहिए कि ये हमारे साथ हुआ है, आप क्यों मुद्दा नहीं उठाते? क्या हम इस राज्य के नागरिक नहीं है क्या? क्या हम यहाँ राजस्थान के नहीं है क्या? तो उनसे आप सवाल कीजिए और उनके सामने अपनी बात को रखिए। साथी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।